हेलो बच्चों, नमस्कार। तो चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम का एक और हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले देखते हैं, है ना। पहले देखें अपन जैसे केस फर्स्ट। जैसे मान लीजिए केस फर्स्ट में आपको ना पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। यदि आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, क्लियर, केस फर्स्ट में आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। यहां पे आपको कोई गैस गिवन है, मान लीजिए एक ए एक बी। क्या, एक गैस आपको ए गिवन है, एक गैस आपको बी गिवन है, जिसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी होगा। क्लियर। और यहां पे आपको गिवन है टोटल प्रेशर P। क्या गिवन है? टोटल प्रेशर P। तो आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा कि कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ B। क्लियर। तो यदि आपको बोल रहा है कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा पी ए इक्वल टू पी इंटू एक्स ए। यदि हम आपको बोल दिया कि कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्या, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो आपके क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के लिए, तो पी बी इक्वल टू पी इंटू एक्स बी। क्लियर। ये हो जाएगा हमारा पहला केस। क्लियर। यदि मान लो आपको गैस ए दी है, एक गैस बी दी है, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, और जब आपने दोनों को मिलाया तो आपका टोटल प्रेशर P आया। तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, तो इसका पार्शियल प्रेशर इंटू पी इंटू एक्स ए, और इसका पार्शियल प्रेशर पी बी इक्वल टू पी इंटू एक्स बी। क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। अब यदि हम यहीं पे बोल दें कि हमारा टोटल प्रेशर, तो आप पी टोटल इक्वल टू ऐसे भी बोल सकते हो, ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर, या कि आप ऐसा एक और फार्मूला है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। यहाँ से हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर। ये हो गया हमारा क्या, केस फर्स्ट। केस सेकंड देखते हैं, चलिए। केस सेकंड में आपको ये बताना है, जैसे हमारा मान लीजिए ए था, बी था, इसका हमने पी ए निकाला, क्या, एक्स ए इंटू पी, और हमने पी बी निकाला एक्स बी इंटू पी। क्लियर। अब यदि आपको यहाँ पे गिवन है मोल, क्लियर, एन ए और एन बी, मतलब आपको मोल फ्रैक्शन नहीं दिया। यदि आपको मोल गिवन है तो आप कैसे निकालोगे पी ए, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, मतलब आपको इसके मोल फ्रैक्शन को मोल में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर। इनटू पी। ऐसे आपका पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू पी। पी हमारा टोटल प्रेशर। क्लियर। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। जब आपको मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हो, मोल दिया हो, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, जैसे आपको दे दिया है, आपको गैस दे दिया ए और बी। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके मोल दे दिया एन ए, इसके मोल दे दिया एन बी। क्लियर। आपको टोटल वॉल्यूम दे दिया वीटी। क्लियर। टोटल वॉल्यूम क्या दे दिया आपको, वीटी, मतलब कि एक गैस है आपकी ए,
बी जिसका मूल है Na, इसका मूल है Nb। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपको गिवन है, ये आपको गिवन है टोटल वॉल्यूम Vt। तो आप प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। तो यहाँ पे हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे बाई आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, Pb इक्वल टू nRT। क्या होती है, Pb इक्वल टू nRT इसके लिए, Pb इक्वल टू nRT इसके लिए। चलो A के लिए बात करें तो A का प्रेशर इंटू V टोटल अपॉन A का मोल इंटू RT। तो हमारा हो जाएगा PA इक्वल टू हो जाएगा Na RT अपॉन V टोटल। यहाँ से हम एक निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ हम B की बात करें तो PB इक्वल टू V NBRT। तो हमारा PB इक्वल टू हो जाएगा NBRT अपॉन V टोटल। तो ये हो जाएगा हमारा किसका, ये हो गया हमारा B के लिए प्रेशर, ये हो गया A के लिए प्रेशर। केस थर्ड हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हमारे केस थर्ड हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करें केस नंबर फोर्थ की, यदि हम बात कर रहे हैं मान लीजिए केस नंबर जो हमारा फोर्थ है, आपको इस बार दे दिया A और B। क्लियर। क्या दे दिया, A और B। मतलब कि यदि हम बात करें जैसे A और B, तो बिफोर प्रेशर इसका P1 था, इसका P1 था। बिफोर प्रेशर इसका P1 था, इसका P2 था। क्लियर। अब हम बात करें यदि मिक्सिंग के, है ना, जब हम इसको मिक्स किए तो मिक्सिंग में इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2। क्लियर। बिफोर प्रेशर P1 और P2, अब मिक्सिंग के बाद इसमें वॉल्यूम हो गया V1 और V2। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इन दोनों को यदि मिला दूं तो हमारा हो गया V। क्लियर। जब मैं इन दोनों को A और B, ये हमारे गैस हैं, जैसे A और B को मिलाए तो V इन लेटर मिक्सचर। क्लियर। ये हो गया हमारा V लीटर। अब यहाँ पे प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू Pn Vn। ऐसा एक हम फार्मूला पढ़े हैं जिसको कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, बायल्स लॉ में, है ना। ऐसा हम फार्मूला पढ़े हैं बायल्स लॉ में। क्लियर। तो चलिए अब यदि हम बात करें PA क्या होगा और PB क्या होगा, तो PA का प्रेशर इनटू वॉल्यूम, मतलब हमारा हो जाएगा PVV इक्वल टू P1 V1। PA का प्रेशर मतलब इसका प्रेशर, है ना, PA का यदि हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये बनेगा, और PB का पार्शियल प्रेशर यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बनेगा P2 V2। क्लियर। मतलब कि इसका पार्शियल प्रेशर PB, इसका पार्शियल प्रेशर PA, इसका पार्शियल प्रेशर और इसका पार्शियल प्रेशर, तो हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ से हमारा PA क्या हो जाएगा, तो हमारा PA इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 अपॉन V। क्लियर। यदि हम इधर के प्रेशर की बात करें PB, तो हमारा PB इक्वल टू हो जाएगा P2 V2 अपॉन V। क्लियर। तो यहाँ से भी हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा पार्शियल प्रेशर। ठीक है। तो इस तरह से 4 केसेस हो गए जहाँ पे हमारे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। क्लियर। उसके बाद एक और था डाल्टन, केस नंबर 5। केस 5 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन के अकॉर्डिंग हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डाल्टन ने क्या बताया था कि जितने भी प्रेशर हैं P,
इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी एन, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन जैसे ये चैम्बर है, इस चैम्बर में आपने O2 मिलाया, आपने N2 मिलाया, आपने CO2 मिलाया, तो टोटल प्रेशर क्या होगा इसका, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन P टोटल इक्वल टू P ऑक्सीजन का, P नाइट्रोजन का प्लस P कार्बन डाइऑक्साइड के, जितने भी हों उन सब का जो प्रेशर होगा, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। बट केस नंबर 6 जो है अकॉर्डिंग टू बॉयल, बॉयल के अकॉर्डिंग क्या था केस नंबर 6, तो बॉयल ने लिया था आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से बॉयल ने सॉल्व किया था। क्लियर। तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था, जैसे हमारी बताइए, पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर 1 मोल, यदि हम 1 मोल की बात करें तो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यदि पीवी कॉन्स्टेंट है तो पीवी P1 B1 इक्वल टू P2 B2 इक्वल टू P3 B3 इक्वल टू Pn Bn। क्लियर। तो ये दिया था किसने, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स, बॉयल्स के अकॉर्डिंग हम इस तरह से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर्स में इस तरह के 5-6 कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम अभी आपसे ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच।